अस्सलामु अलैकुम मैम।
अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। अच्छा जी बच्चों, आज जो है ना मैंने आपको ये रिवाइज करवाना है डीएफए ऑप्टिमाइजेशन वाला टॉपिक। ठीक है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है, समझ ले तो बेहतर है आपके लिए। अच्छा जी क्लास, हमने देखा था कि लेक्सिकल एनालाइजर में जो हमारे पास जितने भी स्टेप्स थे उसमें क्या होता है, अगर आपके पास कोई रेगुलर एक्सप्रेशन है उसका डीएफए क्रिएट किया जाता है, डीएफए को ऑप्टिमाइज किया जाता है। ऑप्टिमाइज करने के बाद हम क्या करते हैं, डीएफए को मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, ये मिड से पहले का सिलेबस है। डीएफए के जो ऑप्टिमाइजेशन है इसमें हमारे पास इसके क्या होते हैं, कुछ स्टेप्स हैं। अच्छा जी, वो स्टेप क्या है कि सबसे पहले आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन हो। ठीक है, सबसे पहले आपने उसके अंदर क्रिएट क्या करना है, उसका सिंटेक्स ट्री। देन व्हाट यू विल डू इज, सिंटेक्स ट्री क्रिएट करने के बाद आप उसमें नंबर देते हैं लीफ नोड्स को। ठीक है, नंबर ऑफ द लीफ नोड्स, नंबर द लीफ नोड्स। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, थर्ड में यू विल फाइंड नन लेबल्स। ठीक है, हम नन लेबल्स फाइंड करते हैं। फोर्थ में हम क्या करते हैं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट पोज निकालते हैं। हर नो लीफ नोड का लास्ट पोज निकालते हैं, ये फिफ्थ स्टेप आ जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसका फॉलो पोज फाइंड आउट करते हैं, फॉलो पोजीशन। ठीक है, ये फिफ्थ स्टेप आ गया, ये आ गया इसका सिक्स स्टेप आ गया। इसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ रूल्स जो हैं ये गिवन है। वो रूल्स क्या हैं, फर्स्ट पोजीशन के लिए। कि अगर लेट्स सपोज आपके पास ये जो लीफ नोड है, ठीक है, अगर लीफ नोड आपके पास क्या आ जाती है, एप्सिलॉन। ठीक है, जो मैंने आपको मिड में भी एक क्वेश्चन दिया था, एप्सिलॉन का मतलब क्या है कि अगर आपके पास लीफ नोड में क्या आ गया, एप्सिलॉन आ गया है, तो नलेबल किसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। अगर आपके पास कोई इस तरह की लीफ नोड आ गई है जिसकी नलेबल वैल्यू क्या है, ट्रू है, एंड दैट वैल्यू इज एप्सिलॉन, तो इसकी जो फर्स्ट पोजीशन है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन जो इस लीफ नोड की है उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, 5। एप्सिलॉन की हमारे पास लास्ट पोजीशन क्या होगी, 5। ठीक है, और इसको हम लीफ नोड का, इसका हम नंबर भी नहीं हम इसको असाइन करते। सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं कि अगर आपके पास एंड क्या है, लीफ आई है। ठीक है, लीफ आई का मतलब क्या है कि अगर आपके पास ये इस तरह से है, ए एंड बी, ये जो ये नोड है और जो ये नोड है, ये क्या है, आई है। ठीक है, ये वन नोड आ गई, ये आ गई टू नोड आ गई। ठीक है, ये जो आपके पास लीफ आई आ गया, ठीक है, और उसकी लास्ट पोजीशन क्या आ जाएगी, यही आई वैल्यू। अब इधर हमारे पास ये लीफ नोड क्या था, ये 1। ठीक है, तो ये नलेबल भी नहीं है, नलेबल फॉल्स है, तो इधर क्या आ जाएगी, इसकी फर्स्ट पोजीशन 1 और इसकी लास्ट पोजीशन भी क्या आ गई, 1। सेम हम करेंगे इसके साथ, 2 की भी फर्स्ट पोजीशन आ गई 1 और 2 की लास्ट पोजीशन भी क्या आ गई, 2 आ गई। लेट्स सपोज अगर हमारे पास क्या आ जाता है, स्टैटिक नोड आ जाती है। ठीक है, स्टैटिक नोड आ जाती है हमारे साथ, और इसके साथ क्या है, स्टैटिक के साथ आपके पास एक चाइल्ड भी हो सकता है, दो चाइल्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इसके पास ये क्या है, C1 क्या है, इसका चाइल्ड है, और नलेबल वैल्यू इसकी क्या है, अगर ट्रू है। ठीक है, ये जो स्टैटिक है, अगर ए स्टैटिक मैं इधर लिखती हूँ, इट मीन्स कि इसके अंदर एक नल वैल्यू भी जो है हम इसको एक्सेप्ट कर सकती हैं। तो इसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन ये स्टार्ट नोड की।
इसकी जो फर्स्ट पोजीशन आएगी दैट इज फर्स्ट पोस्ट C1। ठीक है, जो इधर C1 की फर्स्ट पोजीशन होगी वही इसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन आ जाएगी। और इसकी लास्ट पोजीशन क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी लास्ट पोजीशन C1 की। क्यों आ जाएगी C1 की, क्योंकि इसके पास चाइल्ड ही क्या है, एक है। अगर हमारे पास ये फोर्थ केस के अंदर अगर आपके पास ये डिवाइड का साइन है या आपके पास और का ऑपरेटर है, दोनों के लिए सेम रूल्स फॉलो होती है। इसके लिए कि आपके पास अगर इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है और एक क्या है, राइट चाइल्ड है। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है, C1 की भी वैल्यू न ला सकती है, इधर हो सकता है कि एप्सिलॉन लिखा हो। ठीक है, या हो सकता है इधर एप्सिलॉन ना हो। इसमें आपने देख लेना है नलेबल आपकी वैल्यू है या नहीं है। ठीक है, नलेबल C1 और नलेबल C2। ठीक है, अगर आपके पास इसके आपके पास फर्स्ट पोजीशन आप किस तरह से निकाल लेंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी नलेबल है। ठीक है, फर्स्ट पोज C1 यूनियन फर्स्ट पोज C2। और इसी की हम क्या निकाल लेती हैं, लास्ट पोज C1 यूनियन लास्ट पोज C2। कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, आपको याद रखने के लिए सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास स्टार्ट नोड आ जाती है तो उसका चाइल्ड ही एक है, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन भी क्या आ जाएगी, इसकी जो C1 की है, और इसकी लास्ट पोजीशन भी वही आ जाएगी जो C1 की है। अगर आपके पास यहाँ पे ये डिवाइड वाला ऑपरेटर आ जाता है या आपके पास ये और वाला ऑपरेटर आ जाता है, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई भी नलेबल वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1 यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2, और इसकी लास्ट पोजीशन भी इसी तरह आ जाएगी, लास्ट पोजीशन ऑफ C1 यूनियन लास्ट पोजीशन ऑफ C2। इसको याद रखना भी आसान है। अगर आपके पास क्या आ जाती है, कंकैटिनेशन नोड है, ठीक है, इसके दो चाइल्ड हैं C1 एंड C2। नलेबल क्या है इसके अंदर, C1, इसके अंदर हमने लिख लिया एंड। ठीक है, जो कंकैटिनेशन का नोड होता है आपको पता है इसमें क्या होता है, एंड, और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, और। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा, इफ आपके पास अगर नन लेबल है C1, ठीक है, अगर C1 ये वाला जो लीफ नोड है अगर ये नन लेबल है तो इसकी आ जाएगी फर्स्ट पोज C1 यूनियन फर्स्ट पोज C2। एल्स में आपके पास यही आ जाएगा फर्स्ट पोज C1। ठीक है, और लास्ट पोज के लिए हमने देखना है इफ नलेबल C2। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा हमारे पास, अगर हमने नलेबल इसको चेक करना है C2 को या C1 को, इसकी लास्ट पोजीशन निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, अगर ये नलेबल है, ठीक है, तो इसकी आ जाएगी लास्ट पोजीशन C1 की यूनियन लास्ट पोजीशन C2 की। एल्स क्या आ जाएगी, लास्ट पोजीशन C2 की। क्लियर हैं ये रूल्स? यस मैम। हाँ जी, किसकी आवाज आई थी? मुदस्सिर मैम। मुदस्सिर की, ठीक। मैम ये नलेबल के बारे में थोड़ा ब्रीफ। अच्छा मैं आपको बताती हूँ नलेबल का क्या मतलब है इधर। अच्छा ये देखिए, इसको एग्जाम्पल के साथ हम करते हैं। अच्छा जी, अगर आपके पास क्या है, इस तरह से कोई रेगुलर एक्सप्रेशन आपको आ जाती है A और B, ठीक है, स्टैटिक A B B, ठीक आ गया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ऑगमेंट करते हैं, जो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, ऑगमेंटेशन का मतलब क्या है, इसमें ये तो साइन आ गया A और B का, ठीक है, इसके साथ ये आ गया स्टैटिक A, हमें पता है डॉट B डॉट, ये आ गया स्टैटिक का। इधर भी अगर ये नहीं लगा हुआ इसका मतलब यही है, ये इसके साथ कंकैटिनेट कर रहा है।
इसको चले रहने दे। ये ऑगमेंट का साइन जो हमने लगा दिया, इसका मतलब ये है कि हमारी एक्सप्रेशन जो है ये इधर एंड हो रही है। अब हमने क्या करना है, इसका सिंटेक्स ट्री ड्रॉ करना है। सिंटेक्स ट्री ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले किसका कौन सी लीफ नोड्स आएंगी? पैरेंथेसिस का मैम। पैरेंथेसिस को हम करेंगे। ये आ गया ए बी, ये आ गया ये और वाला। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा? और के साथ क्या यहाँ पे स्टार है? ये स्टार नोड आ गई। अब इसके तरह में अंडरस्टूड बात है, ये क्या आ रहा है? डॉट का साइन है कंकैटिनेशन का। तो इधर क्या आ गई? कंकैटिनेशन के साथ ए, आगे क्या हो रहा है? ए के साथ क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है बी, ये बी आ गया। आगे कंकैटिनेशन के साथ क्या है? बी, और इसके साथ क्या आ गया? ये हैश का सिंबल आ गया। अब ये नलेबल वाला जरा गौर से देखें। अब ये जो और का साइन है, इसका चाइल्ड वन एग्जिस्ट कर रहा है, लीफ नोड है इधर। यस मैम। ठीक है, इट मीन्स कि ये नल नहीं है, तो नलेबल क्या हो गया? फॉल्स। इधर ये चाइल्ड टू इसका एग्जिस्ट कर रहा है, राइट चाइल्ड। यस मैम। इट मीन्स कि नलेबल नहीं है, इसकी नलेबल वैल्यू क्या है? फॉल्स है। अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो ये भी क्या है? फॉल्स है। ये जो हमारे पास है स्टैटिक का साइन, इसकी नलेबल वैल्यू क्या आती है हमारे पास? ट्रू मैम। यूनिवर्स ट्रू आती है, यूनिवर्सली ट्रू आती है। अब इधर ये वाला लीफ नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, क्या ये वैल्यू नल है इधर? नहीं है। ठीक है, इधर ये मैम फॉल्स आ गया। ये भी नलेबल वैल्यू इसकी भी क्या आ गई? फॉल्स। इधर ये भी लीफ नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, इट मीन्स कि वैल्यू नल नहीं है, ये भी फॉल्स आ गया। ये भी वैल्यू नल नहीं है, ये भी फॉल्स आ गया। इधर भी हैश है हमारे पास, वैल्यू नल नहीं है, फॉल्स हो गया। और अगर इधर कहीं क्या होता? एप्सिलॉन होता, फिर हमने क्या लिखना था? पाई आना था। फाई आ जाना था। अच्छा जी, अब हमने क्या निकालना है बच्चों? इसका हमने फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन और फॉलो पोजीशंस निकालनी है। ठीक है, आपको फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन तो फिर भी आती है, फॉलो पोजीशंस नहीं आपने कर की हुई थी पेपर में ठीक जरा। अच्छा जी, फर्स्ट पोजीशन हमने किस तरह से मैम ये निकालनी है? इनका साइन कैसे फॉल्स है? अच्छा, अब ये देखिए, अगर आपके पास लीफ आई आ गया है, ठीक है, क्या मतलब? अगर ए या बी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी फर्स्ट पोजीशन वही आई आ जाएगी, उसकी लास्ट पोजीशन भी वही वाली नोड आ जाएगी। अब इधर क्या है? आई की वैल्यू, इधर हम इसको नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6। ठीक है, अब आई क्या है? इधर हमारे पास 1 है, तो रूल्स में हमने क्या लिखा हुआ है? ये क्या आ जाता है? 1। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? ये 1। इसकी लास्ट पोजीशन भी क्या आ जाएगी? 1। इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या आ जाएगी? 2। इसकी लास्ट पोजीशन क्या आ जाएगी? 2। इसकी फर्स्ट पोजीशन क्या आ जाएगी? 3। और इसकी लास्ट पोजीशन 3। फर्स्ट पोजीशन, लास्ट पोजीशन, ये सब की इस तरह से हमारे पास आ जाएंगी लीफ नोड्स की फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशंस। अब हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास ये जो नोड्स हैं, ऑपरेटर नोड्स हैं, इसकी हम किस तरह से निकालेंगे फर्स्ट पोजीशन एंड लास्ट पोजीशन। अच्छा, ये देख लें। अब हमारे पास कौन सा ऑपरेटर आ गया? और का। और की नलेबल वैल्यू क्या है? फॉल्स। ठीक है, ये और का ऑपरेटर आ गया, तो इसकी फर्स्ट पोजीशन हम किस तरह से निकालेंगे? फर्स्ट पोजीशन ऑफ C1 यूनियन फर्स्ट पोजीशन ऑफ C2। इसका चाइल्ड वन क्या है? C1 क्या है? ये C2 क्या है? ये फर्स्ट पोजीशन क्या है C1 की? ये 1 है। ठीक है, इधर आ जाएगा 1। और लास्ट पोजीशन क्या है C2 की? मैम 2। 2 है। तो इधर हमने क्या लिख दिया? ये
2 लिख दिया। ठीक है, अब हमने इसकी निकालनी है लास्ट पोजीशन। लास्ट पोजीशन निकालने के लिए हमारे पास क्या है, क्या ये नलेबल है, ये देखेंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, लास्ट पोजीशन ऑफ C1 यूनियन लास्ट पोजीशन ऑफ C2। लास्ट पोजीशन क्या है C1 की, ये 1 है, ये हमने सेम आ लिख लिया जाएगा है मैम। 1। लास्ट पोजीशन क्या है, ये इधर ही आना था, ये आ गई 2 आ गई। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चले गए इधर स्टैटिक नोट के ऊपर। स्टैटिक नोट पे हमारे पास क्या है, इसका क्या है, ये एक ही चाइल्ड है। इधर क्या है, ये हमारे पास इसका एक ही चाइल्ड है। इसका मैंने आपको बताया था, इसकी क्या आ जाएगी, फर्स्ट पोजीशन में भी इसका आ जाएगा फर्स्ट पॉज C1 एंड लास्ट पॉज C1। अब इसका चाइल्ड क्या है, ये है, तो यही क्या है, इसका C1 है। ठीक है, इसका सेकंड चाइल्ड राइट चाइल्ड कोई है ही नहीं। तो क्या आ गया, फर्स्ट पॉज C1 एंड लास्ट पॉज C1। तो इधर हम क्या लिख देंगे, जो इसका फर्स्ट पॉज है वही इसका फर्स्ट पॉज आ जाएगा, जो इसका लास्ट पॉज है वही इसका क्या आ जाएगा, लास्ट पॉज आ जाएगा। अब आ गए हैं हम इस कंकेटिनेशन नोट के ऊपर। कंकेटिनेशन नोट पे अगर हम देखें, इधर हमारे पास नलेबल क्या है, ट्रू। ठीक है, C1 का नलेबल क्या है, ट्रू मैम। ट्रू। और A का नलेबल क्या है, फॉल्स। अब इफ C नलेबल C1, अब ये जो इसका C1 है, ये नलेबल ट्रू है ना, इसकी वैल्यू ये देखें ट्रू लिखी हुई है हमने। तो कौन सी कंडीशन चलेगी, ये वाली, फर्स्ट पोस्ट C1 यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2। तो इसका फर्स्ट पोस्ट क्या आ गया, मैम वन C1 टू आ का जाएगा। 1 2 आ जाएगा, और फर्स्ट पोस्ट C2 का क्या आ जाएगा, 3 मैम। ये 3 आ जाएगा। ये C1 है, ये C2 है, इसका फर्स्ट पोस्ट 1 2 था, C2 का फर्स्ट पोस्ट क्या था, 3 था। इधर हमने क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब ये A क्या है, ये नलेबल क्या है इसका, फॉल्स है। ठीक है, तो ये नलेबल वाला नहीं हम चलाएंगे, हम एल्स का लिख देंगे लास्ट पोजीशन ऑफ C2। तो लास्ट पोजीशन क्या है C2 की, 3। ठीक है, ये C2 था, इसकी ये आ गई लास्ट पोजीशन। अब हम फिर किस पे आ गए हैं, कंकेटिनेशन नोट के ऊपर। अब कंकेटिनेशन नोट आप ये देखें, ये नलेबल क्या है, फॉल्स है, ये भी क्या है, फॉल्स है। अब हमें पता है अगर फॉल्स आ जाए तो एल्स पार्ट चलता है। वो एल्स पार्ट क्या था हमारे पास, फर्स्ट पोज C1। इसका जो फर्स्ट पोज आएगा, ये देखें फर्स्ट पोज C1। तो इधर हमने यही लिख देना है 1 2 3। ठीक है, ये फर्स्ट पोज आ गया। अच्छा, अब इधर हमारे पास क्या है, ये भी नलेबल क्या है, फॉल्स है। तो इधर आ जाएगा लास्ट पोज C2। 4 ये आ जाएगा मैम। C2 है, और इसकी लास्ट पोजीशन क्या है, ये 4। ये 4 इधर आ गया। ऊपर चले गए दोबारा से कंकेटिनेशन नोट के ऊपर। अगेन नलेबल क्या है, फॉल्स है, तो यही आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट पोस्ट C1। एल्स पार्ट चलेगा। इधर भी नलेबल क्या है, फॉल्स है, एल्स पार्ट चलेगा लास्ट पोस्ट C2। ये 5 आ गया। सेम वे इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3, और लास्ट पोज आ जाएगा C2 का, वो क्या है, 6 है। हाँ जी, क्लास क्लियर है, ये सब फर्स्ट पोजीशन है, लास्ट यस मैम। पोजीशन। और जिन स्टूडेंट्स को थोड़ा इशू आ रहा था ना लेबल में, वो क्लियर है। हाँ जी क्लास, अगर अभी भी न लेबल की आपको समझ नहीं आई, पूछ लें। मैम अगर ये डॉट के दोनों फॉल्स हैं, हाँ जी गौहर, पूछें आप। मैम ये अगर दोनों फॉल्स होंगे ना लेवल, क्या करेंगे? अगर दोनों की न लेबल फॉल्स आ जाता है, ये यस पूछ रहे हैं मैम। आप। अच्छा जी, अगर दोनों का, जैसे ये हमने किया ना, न लेबल क्या आ गया, फॉल्स आ गया। ठीक है, कंकेटिनेशन नोट के साथ। तो ये इफ वाला पार्ट, ये वाला तो हम चलाएंगे नहीं, हम ये एल्स वाला पार्ट चला देंगे। हम खाली लिख देंगे फर्स्ट पोजीशन C1।
अगर इन दोनों में से ही लीफ नोड में से कोई भी क्या है, नल नहीं है। और अगर इसमें से कोई नल आ जाता है तो हम लिख देंगे फर्स्ट पोजीशन यूनियन C1, फर्स्ट यूनियन फर्स्ट पोस्ट C2। मैम इसमें अगर ये ए डिवाइड बाई बी से पहले जो ब्रैकेट है, अगर आप इसके साथ कोई ए कंकैटिनेट करके कोई क्वेश्चन कर दें। एक के साथ अगर मैं कंकेटिनेशन लगा देती। यस मैम। मैम तो वो कंकैटिनेशन ऊपर चली जाएगी ना, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर उसको ऊपर स्टैरिक के साथ कंकैटिनेट करेंगे। अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन किया आपने। किसने किया है ये? नसीब। नसीब। हाँ। अच्छा जी। अच्छा नसीब, ये बात सुन लें आप ज़रा। ये इधर मैंने भी कंकेटिनेशन इसके साथ लगाने लगी थी मैं, लेकिन ये जो स्टैटिक है ना, ये इसके साथ है, इस पूरी के साथ। ठीक है, तो इसके साथ एक कंकेटिनेशन का साइन नहीं आएगा। ठीक है, अगर हम इधर कंकेटिनेशन का लगा देंगे तो हमारे पास ऊपर से सारा ट्री जो है ना, ये इसकी फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशंस की वैल्यूज जो हैं ये ख़राब हो जाएंगी। ठीक है, ये इस तरह से है, ये इसके साथ है स्टैटिक, फिर ये है A डॉट B डॉट B। ठीक है, ये जो स्टैटिक है ये इस पूरी के साथ है। मैम अगर स्टैरिक ना होता फिर हम लगा सकते थे। हाँ जी, स्टैटिक ना होता तो फिर आप लगा सकते थे। मैम अच्छा जी। अगर ब्रैकेट के लेफ्ट साइड पे वो अगर एक कंकैटिनेट करें। इधर अगर आप कह रहे हैं कंकैटिनेशन का साइन हो। यस यस मैम, मतलब यहाँ पर ए कंकैटिनेट कर रहा हूँ, या ए कर दे बी कर दे कोई भी। ये पूछ रहे हैं आप? यही पूछा है ना आपने? मैम स्टैरिक नहीं, अगर कंकैटिनेशन हो जाए, जो आपने एक मैम वो सवाल दिया था ना मिड में, ए डॉट कंकैट यस ए कंकैटिनेट हो रहा था ए डिवाइडेड बाय बी के साथ, फिर आगे ऐसे ही स्टैरिक और ए डॉट बी। अच्छा, इस तरह से आ जाएगा ना, तो आपने ये करना है, ये इसका ट्री इस तरह से बनेगा। ठीक है, और इधर से कंकैटिनेशन A, ये इसके साथ फिर आगे से जो भी आएगा उसको हम करेंगे। मैम हम जो उसकी नंबरिंग होंगे 1 2 की, वो डिवाइड वाले ए बी से करेंगे ना। इधर से 1 2 3, इधर से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट वाली साइड से 1 2 3। ओके। अच्छा जी, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम इसका बनाएंगे फॉलो पोजीशन निकालेंगे। फॉलो पोजीशन हम किस तरह से निकालते हैं, ये देखें, इधर हम लिख लेंगे ये जितनी भी हमारे पास क्या आ गई हैं, ये नोट्स। ठीक है, इधर हम क्या लिख लेंगे उसका, फॉलो पोज, फॉलो पोजीशन। ठीक है, कितनी नोट्स है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये आ गया इधर 6 आ गया। अब हम इसकी फॉलो पोजीशन किस तरह से निकालते हैं, इसके लिए भी हमारे पास क्या है, रूल्स हैं। और वो रूल्स क्या है कि अगर आपके पास स्टार नोड है, दो रूल्स हैं हमारे पास। ठीक है, ये मैं इधर लिखने लगी हूँ। इफ n इज कैट नोड, मतलब कि अगर कंकैटिनेशन नोड है विद लेफ्ट चाइल्ड C1 एंड राइट चाइल्ड C2, देन फॉर एवरी पोजीशन, ठीक है, जितनी भी पोजीशंस हमारे पास आ जाएंगी I की इन लास्ट पोज
C1, ठीक है। लास्ट पोस्ट जो C1 में आएगा उसे हम क्या कह देंगे, वो हमारे पास क्या है, I है। तो जो ऑल द पोजीशंस इन फर्स्ट पोस्ट C2 आर इन फॉलो पोस्ट, ठीक है। इसको थोड़ा मुश्किल है याद रखना, ये वाला रूल जो है, ठीक है। इफ n इज अ कैट नोड विद लेफ्ट चाइल्ड C1 एंड राइट चाइल्ड C2, देन फॉर एवरी पोजीशन I, जितनी भी हमारे पास I की लास्ट पोस्ट C1 में जो होगा ये हमारे पास I बन जाएगा, ठीक है। ऑल द पोजीशन इन फर्स्ट पोस्ट C2 के फर्स्ट पोस्ट में, ये इसका C2 आ गया, इसके फर्स्ट पोस्ट में जितनी भी वैल्यू होंगी वो इस I के अंदर हम फॉलो पोजीशन के टेबल के अंदर हम लिख देंगे। और अगर हमारे पास ये जो नोड है, ये नोड क्या आ जाती है हमारे पास, ये स्टार नोड आ जाती है, ये इधर लिख देती हूँ मैं, ठीक है। इफ n इज ए स्टार नोड, ठीक है, स्टैटिक वाली नोड है आपके पास ये वाली, फिर क्या है, एंड I इज ए पोजीशन in, then for every position in last pose n, जो भी इसका लास्ट पोज होगा n, then all positions in first pose n are in follow pose I। क्या मतलब है इस चीज का, कि अगर आपके पास ये आ जाती है ना स्टार नोड, ठीक है, if n is a star node and I is a position in last pose n, और I की पोजीशन हमारे पास क्या आ गई, जो लास्ट पोज n के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लास्ट पोज n क्या आ गया, 1 and 2 आ गया। देन ऑल द पोजीशन इन फर्स्ट पोज n, जो इसके आई पे हम करेंगे, इसके फर्स्ट पोस्ट में आएगी, वो हम आई के अंदर क्या कर देंगे, इसके फॉलो पोस्ट में आ जाएगी। इसको करके देख लेते हैं किस तरह से हमारे पास वैल्यूज आएंगी। ये ले लेते हैं, अच्छा जी। सबसे पहले हमारे पास कौन सी नोड आ गई है, ये और नोड आ गई है, ठीक है। इसके लिए हमारे पास कोई रूल ही नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर चले जाएंगे। हमारे पास क्या आ गई, इधर स्टार नोड आ गई, ये स्टार नोड आ गई, और ये क्या आ गई, एन नोड आ गई, ठीक है। अब इसकी हमारे पास क्या है, इफ एन इज ए स्टार्ट नोड इन पोजीशन लास्ट पोज एन, इसका लास्ट पोज क्या है एन का, 1 and 2, आई क्या आ गया हमारे पास, 1 and 2 आ गया। देन ऑल द पोजीशन इन द फर्स्ट पोज एन, इस फर्स्ट पोज, ये जो फर्स्ट पोज है एन का, ठीक है, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो किसके अंदर आ जाएंगी, फॉलो पोजीशन आई के अंदर आ जाएंगी। अब इसका फर्स्ट पोजीशन क्या है, 1 and 2 है, और आई हमने क्या लिखा था, जो लास्ट पोजीशन में था, 1 and 2 आई था हमारे पास, तो इसके फॉलो पोस्ट में क्या आ जाएगा, 1 and 2, इधर भी क्या आ जाएगा, 1 and 2। ऊपर चले जाएंगे हम, तो हमारे पास क्या है, ये कंकैटिनेशन नोड है। कंकैटिनेशन नोड का क्या है, अगर इसका क्या है, लेफ्ट चाइल्ड C1 है और राइट चाइल्ड क्या है इसका, C2 है। देन फॉर एवरी पोजीशन I इन लास्ट पोज C1, ठीक है, तो I क्या आ जाएगा हमारे पास, एवरी पोजीशन इन लास्ट पोज C1, C1 जो है हमारे पास, ये C1 है, इसकी लास्ट पोजीशन में क्या है, 1 and 2, 1 and 2 ही है ना इधर, तो ये हमारे पास I आ गया इधर। ऑल द पोजीशन इन फर्स्ट पोज C2 आर इन फॉलो पोज, फर्स्ट ये C2 आ गया, C2 के फर्स्ट पोज में हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, 3, जी मैम। तो इधर हम क्या लिख देंगे, ये 3 लिख देंगे, ठीक है। अब ये वाला हमने कैलकुलेट कर लिया है, अब हम ऊपर चले गए हैं इधर, ठीक है। फिर से हमारे पास क्या आ गई, ये कंकैटिनेशन नोड आ गई है, ठीक है। इस कंकैटिनेशन नोड पे हम देखेंगे, फिर आ गया C1 एंड C2, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, सारी पोजीशन किस में आ जाएंगी, जो लास्ट पोस्ट C1 में होगा। लास्ट पोस्ट C1 क्या है, ये C1 है, इसका लास्ट पोस्ट क्या है, 3,
ये आई आ गया हमारे पास। तो फॉलो पोस्ट में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पोस्ट C2 ये है हमारे पास, ये 4 वाला फर्स्ट पोस्ट C2 का फर्स्ट पोस्ट क्या है 4। इधर हमने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। अब हम आ जाएंगे इस वाले के ऊपर, ये जो सेकंड लास्ट है। ये देखें, हम सेकंड लास्ट वाले के ऊपर हैं। सेकंड लास्ट वाले पे ये है हमारे पास। ठीक है, अब इधर क्या आ गया, फिर से ये हमारे पास क्या आ गया, इधर ये C1 आ गया, ये क्या आ गया C2 आ गया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए कि हमारे पास C1 है, तो आई क्या आ जाएगा इसके अंदर, फर्स्ट पोस्ट। मैम अगर 4 आपके के ऊपर ना हम 5 लिख देंगे। सबसे पहले तो आपने आई की पोजीशन निकालनी है, जो लास्ट पोस्ट C1 है, इधर लास्ट पोस्ट क्या है 4 मैम। C1 का 4। ठीक है, लास्ट पोस्ट क्या आ गया इधर बच्चों, ये अगर अभी भी किसी को नहीं आ रही समझ तो ये देखिए, अगर ये है ना हमारे पास ये वाली नोड है कंकेटिनेशन नोड, ये इसका चाइल्ड C1 है, ये इसका चाइल्ड क्या है C2 है। C1 की फर्स्ट पोजीशन ये है, C1 की लास्ट पोजीशन ये है। ठीक है, तो जो आई क्या आ जाएगा हमारे पास, ये लास्ट पोजीशन। ठीक है, ये आई आ गया। और फॉलो पोज में क्या आ जाएगा, जो C2 के फर्स्ट पोज में है, ये C2 है हमारे पास 5 वाली नोट जो है, तो C2 के फर्स्ट पोज में क्या आ गया 5 आ गया। तो ये जो 5 है ये हम इधर लिख देंगे। ठीक है, 5 के लिए अब हम क्या करेंगे, ये है ना हमारे पास 5 के लिए। ठीक है, इसकी भी क्या आ गया, ये C1 आ गया, ये क्या आ गया C2 आ गया। अब इसकी आई नोट क्या आ जाएगी 5 मैम। 5 आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगा लास्ट पोस्ट C1 5 आ जाएगी हमारे पास आई नोट। और इसके अंदर हमारे पास वैल्यू क्या 6 आ मैम। जाएगी, फर्स्ट पोस्ट C2 का फर्स्ट पोजीशन में क्या है, ये 6 है, तो इधर हमने क्या लिख दिया 6 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, ये हमने आगे हमारे पास कोई नोड ही नहीं है। ठीक है, तो इधर हम क्या कर देंगे, ये स्टॉप कर देंगे, हम इधर ये लाइन लगा देंगे। फॉलो पोजीशन की समझ आई है, किस तरह से हमने ये टेबल बनाया है। यस मैम। हाँ जी, एक स्टूडेंट के अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, शरियार को समझ आई है, जो बाकी बच्चे हैं। आ गई है समझ मैम। ठीक हो गया है। हाँ जी, नसीब आ गई है समझ। यस मैम। चलें, अच्छा, इधर तक तो आपने किया हुआ था मिड टर्म के अंदर भी। आगे जो आपने काम नहीं किया वो ये था कि अब आपने इसका क्या बनाना था, एक डीएफए टेबल क्रिएट करना था। वो डीएफए टेबल किस तरह से क्रिएट करना था।
मैम मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा बच्चों, अभी मैंने कुछ बताना नहीं शुरू किया। ओके मैम। मैम आपके आज काउंसलिंग आवर्स कौन कब से कब तक है? अच्छा, कौन विजिट करना चाह रहा है ऑफिस? जी, आप लोग आ सकते हो 4 बजे तक। ओके मैम। ठीक है। मैम ये जो फॉलो पॉज वाले रूल्स हैं ये आप देंगी ना? ये हो सकता है मैं आपको दे दूं, ये ज़रा मुश्किल है याद रखने। हो सकता है, ओके ठीक है, कंफर्म नहीं है। ओके मैम। मैम तो यानी मैम क्या फॉलो पोजीशन पेपर में दे देंगी? मैम वो जो कल आपने करवाया था ना वो उसकी भी रिकॉर्डिंग अपलोड कर देना। ठीक है। अच्छा जी बच्चों, ये देखें, ये आ गया, ये सिंटेक्स ट्री था और ये जो हमारे पास फॉलो पोस्ट था। अब हमने इसका क्या क्रिएट करना है, डीएफए वाला टेबल। तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, स्टेट्स लिख लेते हैं। ठीक है, इधर डीएफए स्टेट लिख लें तो ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। ये ए और ये बी। पहली स्टेट क्या है हमारे पास इधर, ये 1 मैम। 1 2 3 नहीं, ये यस। 1 2 3। ठीक है। अच्छा, अब हम देख रहे हैं ए के लिए। इसको हमने लेट्स सपोज कह दिया ये ए स्टेट है। ए के लिए हम देख रहे हैं, अब हम देखेंगे कि 1 2 3 नोट के ऊपर ए किधर आ रहा है। 1 पे आ रहा है, 2 पे नहीं आ रहा, और किस पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर 1 और 3 का जो यूनियन है, ठीक है, इन दोनों का हम यूनियन जो है वो इधर लिख लेंगे। 1 2 3, ये फॉलो पोस्ट का हम यूनियन लिख रहे हैं इधर। ठीक है। अब बी स्टेट हम देख लेंगे, 1 2 3 पे बी किधर आ रहा है, 2 के ऊपर जस्ट। तो इधर लिख लेंगे हम 1 2 एंड 3। इसी स्टेट को हमने क्या कहा है, ए का है, इसको हम बी कह लेते हैं। ठीक है। अब इधर हमारे पास न्यू स्टेट आ गई है, 1 2 3 4, इसको हम बी कह रहे हैं। 1 2 3 एंड 4 के ऊपर हम देखेंगे ए किस किस स्टेट पे आ रहा है, एक्सक्यूज मी 1 पे आ मैम। रहा है 1 और 3 के ऊपर। तो 1 एंड 3 का हम क्या ले लेंगे, इधर यूनियन लिख देंगे। 1 2 3 एंड 4, ये कौन सी स्टेट थी हमारे पास, बी। अब बी पे देख लेते हैं कि 1 2 3 4 के ऊपर बी किधर आ रहा है, 1 2 3 4, बी किधर आ 2 रहा है, एंड 2 पे आ 4। रहा है एंड 4 के ऊपर आ रहा है। तो 2 एंड 4 का हम क्या ले लेंगे इधर, ये डबल टिक लगा देती हूँ मैं इसे। 2 एंड 4 के ऊपर हम क्या ले लेंगे, इसका यूनियन ले लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 2 3 एंड 5। इसको हम कह देते हैं स्टेट सी है, 1 2 3 5 सी है। ठीक है। अच्छा जी, 1 2 और 3 5 के ऊपर हम देखेंगे कि हमारे पास ए किधर आ रहा है, 1 2 3 एंड 5 के ऊपर। ए किसके ऊपर आ रहा है, 1 एंड 3 के ऊपर। तो इसका हम क्या लिखेंगे, 1 एंड 3 का यूनियन लिख लेंगे, जो कि आ जाएगा 1 2 3 4, और ये स्टेट क्या है, बी। बी। ठीक है। अब 1 2 3 5 के ऊपर हम देखेंगे बी। बी किस पे आ रहा है, 2 के ऊपर आ रहा है, और किस पे आ रहा है, 5 के ऊपर आ रहा है। ये 2 और ये 5, इसका हम क्या लिख लेंगे, यूनियन। यूनियन इसका मैम 1 2 3 6 1 2 3 6, ये भी एक न्यू स्टेट आ गई है, इसका हम नाम रख डेट लेंगे Yeah. डी। 3 एंड 6, इसका नाम हमने रख लिया डी। ठीक है। अब फिर हम देखेंगे 1 2 3 और 6 के ऊपर ए किधर आ रहा है, ए आ रहा है हमारे पास 1 और 3 के ऊपर जस्ट। इधर मैं बी लिख दिया मैंने। ठीक है, ये 1 2 3 4 ही है। अच्छा, 1 2 3 6 के ऊपर बी किधर आ रहा है, मैम 2 एंड 6। नहीं मैम सिर्फ 2 पे आ रहा है। सिर्फ 2 पे आ रहा है। हाँ जी ठीक मैम है। 2 पे। तो 2 पे हमारे पास क्या है, 1 2 एंड 3। ठीक है, ये अब हमने कर लिया। अब इसे डीएफए डायग्राम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। किस तरह से बनाएंगे आप, कितनी स्टेट्स बनेंगी, ए बी सी एंड डी। चलिए वो भी बना ही देती हूँ मैं।
मैम आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी, किसने करनी है बात? अब्दुल्ला ने। हाँ जी अब्दुल्ला करें। मैम मैंने असाइनमेंट वहाँ जमा नहीं कराई अभी, तो इज इट पॉसिबल कि मैं अभी भी कर सकूं? जाहिर सी बात हाँ है, जी, लेट सबमिट कराने की डिडक्शन मार्क्स एक्सेप्टेबल है, बट लाइक मैं भी करा सकता हूँ? हाँ जी करवा सकते हैं अब्दुल्ला, करवा दें, टाइमली करवा दें, फाइनल से पहले पहले। ओके मैम, आपको ईमेल करूँ या एलएमएस पे अपलोड करूँ? LMS पे उसका आई थिंक एक सेकंड फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है, आपने उधर सेंड करनी है, अपलोड करनी ठीक है। है मैम। इसके बाद आपने ठीक है, ईमेल भी करनी है, ठीक है? ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी बच्चों, ये क्या आ गई हमारे पास, ये स्टेट्स हैं। पहले एक ही स्टेट बनाते हैं यार, चलो। ए पे जब ए आया तो वो किधर चला गया? बी स्टेट के ऊपर। ए आया, सॉरी, ए पे जब क्या आया? बी आया, तो वो कहाँ रहा? ए के ऊपर ही। ठीक है, बी स्टेट के ऊपर जब ए आया तो वो किधर रहा? बी स्टेट के ऊपर भी। बी स्टेट के ऊपर जब बी आया तो वो किधर चला गया? सी स्टेट के ऊपर। ठीक है, अब सी स्टेट के ऊपर जब ए आया है तो वो चला गया है बी स्टेट के ऊपर। और सी स्टेट के ऊपर जब बी आया है तो वो चला गया है स्टेट डी के ऊपर। डी स्टेट के ऊपर जब ए आया है तो वो चला गया है बी स्टेट के ऊपर। डी स्टेट पे जब बी आया है तो वो चला गया, ये ए स्टेट थी, 1 2 3, बी आया है तो वो चला गया ए स्टेट के ऊपर। ठीक है, ये हमने इसकी क्या ड्रॉ कर ली है? DFT डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। सिर्फ आपने इतना ही करना है। ये DFA जो है फर्दर मिनिमाइज भी हो सकता है, लेकिन वो टॉपिक मैंने एक्सक्लूड कर दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो इधर तक ही आपने से करना है। मैम ये पहला जो ए है 1 2 3 4 क्यों यहाँ पर आपने किया है? इधर जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है, क्योंकि 4 पे तो ए नहीं आता, तो आपने 4 को क्यों यूनियन उसका लिया? ये दोबारा देख लें। ये जो 1 2 3 4 हमने लिखा है ना, 1 2 3 के ऊपर, ये 1 2 और 3, किसके ऊपर ये आ रहा है? 1 के ऊपर और 3 के 1 और ऊपर। 3 पे। यस ठीक मैम। है, तो हमने क्या लेना है? 1 और 3 का यूनियन। तो वो क्या आ जाएगा? 1 2 3 एंड 4। इन दोनों का हमने क्या लेना है? यूनियन। ओके ओके, गॉट हमने इट इधर गॉट लिखा इट। है। थैंक यू। चलो, ओके थैंक यू। तो जो अटेंडेंस मार्क करवा लें, आपकी यही टॉपिक मैंने आपको करवाना था आज, रिवाइज। मैम अटेंडेंस लगा दें, अगली क्लास में वाइवा भी शुरू होने लगा है। मैं भाई रिवीजन में कौन सी? भाई कल हुई अटेंडेंस यार। कोई मैम अटेंडेंस हुई है कि पिछली क्लास में? कोई नहीं। हाँ जी, हुई है अटेंडेंस। मैम आपकी पिछली क्लास का लिंक ही नहीं मैम आया था। रिवीजन नहीं चल रही बच्चे मैम, सबको रिवीजन लिंक में भी आया है? attendance दे रही है। मैम पिछली क्लास का नहीं आया मुझे। नहीं मैम, सबको नहीं आया, आधे बच्चों को नहीं आया, उनको मैंने भेजा था अपने जो ग्रुप के थे। मैं तो कल इसी इंतजार में था मैम मैम क्लास वैसे भी होगी, लेकिन रिवीजन मैं है तुमने तो क्लास ही मैम नहीं ऑल बनी थी। प्रेजेंट करें ना, पिछली क्लास की। तो अभी मैं देख लेती हूँ सबको क्या हुआ था लिंक। ऐसे कैसे हो सकता है आप सबको नहीं गया? मैम नो मैम, लास्ट क्लास में नहीं गया, आप चेक कर लें, हमारी लास्ट क्लास का लिंक नहीं है। सबको गया हुआ है? अब्दुल मनान, रब, यासिर, आमिर, अहमद, आयशा, गुलरेज, सबको गया हुआ मेल है। तो आई है मैम मेल तो आई है, लेकिन बात पता है क्या, 1 वीक रहेगा पेपर्स में, तो हमें लगा था क्लासेस नहीं होनी। हम्म मुझे लगा था कि ऑटो जनरेटेड ईमेल है तो वो तो आनी आनी है, वो अभी मुझे पता चला कि रिवीजन हो रही है, तो आज की क्लास मैंने ज्वाइन की। अच्छा जी, ठीक है, लगा देती हूँ मैं सबकी ही कल की भी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैम पिछली क्लास की भी लगा रही है? हाँ जी। ओके थैंक यू।
चलें जी, आज की लगवा लें अटेंडेंस। अब्दुल मनान, अब्दुल रब यासिर, अब्दुल्ला आमिर, ठीक हो गया। अहमद इम्तियाज, अहमद नहीं है। आयशा जीनत, अरसलान अहमद, बिनिश परवेज, गुलरेज अली खान, हाफिज मुबशिर अकरम, हाफिज मोहम्मद असद, हमजा सत्तार, हमजा कौन प्रेजेंट, किसने कहा है? हमजा सत्तार ने। हमजा यासिर मलिक, ठीक है। Present, हमजा ठीक है। हारिस आमिर, प्रेजेंट मैम। खाकान अहमद, मरियम हबीब, मिर्ज़ा उस्मान, उस्मान प्रेजेंट था। उस्मान नहीं है क्लास में। उसामा मैम है नहीं, लेकिन वो डिस्कनेक्ट है। ठीक है। उसामा नहीं, मुबीन मुनीर, प्रेजेंट मैम। मुदस्सिर कयूम, प्रेजेंट मैम। अब्दुल रहमान, अफाक जहूर, अरबाज खान, असनान सुल्तान, हामिद रिजवान, ठीक है। हमजा असलम, हमजा असलम, हमजा शफीक, मुआज अनवर, ठीक है। सादुल अशरफ, शाजेब अली, शरियार, ठीक है Yes. प्रेजेंट है। उसामा वहीद, यलमाज, नसीबुल्ला खान, उबैदुर रहमान, नसीबुल्लाह प्रेजेंट मैम। ठीक है। प्रेजेंट मैम। ठीक है। और कौन प्रेजेंट है? उबैदुर रहमान, ठीक है। उसामा तारिक, ठीक है। राना मोहम्मद जुनेद शाहिद, साउद जमशेद, शबाना मुश्ताक, मैम अब्दुल मनान प्रेजेंट। अब्दुल मनान आप कोई प्रेजेंट नहीं थे क्लास में। शुएब गिल, मैम नसीब और मैं साथ क्लास कर रहे थे, मेरी आवाज आ रही होगी शायद आपको जब नसीब अनम्यूट करता था। अच्छा जी। शुएब गिल प्रेजेंट है, ठीक है। मुश्तबा अली, यस प्रेजेंट मैम। अरूज अरशद, नॉट प्रेजेंट। उस्मान बिशारत, वलीद रजाक, जुहेब शम्स, जुबैर मोहम्मद, जुबैर है क्लास में, ठीक है। ठीक है। अब्दुल मनान की भी लग गई है। ओके जी क्लास, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह मैम हाफिज। मोहम्मद असनान सुल्तान की लगा मैम दें। अब्दुल मनान की प्रेजेंट तो लगा दें। बच्चे लगा दी है, मनान आपकी Thank you लगा so दी much, है मिस मैंने। ma'am. फाइनल मैम मोहम्मद हाँ असनान मिस सुल्तान। हाँ जी, पूछ लें जो पूछना है। मिस फाइनल पेपर कब तक बनेगा, तैयार होगा? नहीं, उससे क्या करना है आपने? नहीं मिस मतलब कि अभी मतलब आपने बनाया नहीं ना, मेरा मकसद ये है कि पूछने का भी बना तो नहीं। नहीं, अभी नहीं बना। बस ये मैम ये आज वाली और कल वाली रिकॉर्डिंग भी दे देना। ठीक है। थैंक यू। मैम आपका कहाँ पर है? हाँ जी, क्या पूछा आपने? आपका ऑफिस कहाँ पर है मैम? बच्चे ये 403 में, कंप्यूटर साइंस हॉल में। चलें जी मैम आज क्लास। आपकी काउंसलिंग और कब है? आज बच्चे आप आ जाना 3:15 के बाद 4 तक, ठीक है। यहाँ भी आना है तो भी आ जाओ आप। ओके मैम, मैं ट्राई करता हूँ अभी नाश्ता करने जरा जा। ठीक। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।